अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम उर्दू मज़मून निगारी के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। मज़मून एक तख्लीकी काविश का नाम है। अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से पेश करने का नाम मज़मून है। आपकी ख़याल जितना अच्छा होगा, आपकी सोच जितनी अच्छी होगी और आप मौजू को जिस कदर अच्छी तरह से जानते होंगे, मौजू से आप जिस कदर अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, उतनी ही अच्छी तरह से आप मज़मून को लिख पाएंगे। ख़याल और सोच जितनी अच्छी होगी, उतने ही आप में के लफ्ज़ और जुमले अच्छे बनेंगे, जिसकी वजह से आपका मज़मून भी अच्छा होगा। मज़मून लिखते वक्त मज़मून निगार को अपनी तहरीर में अशार या किसी बादशाह का वाक़या, मुख्तसर सा वाक़या या मशहूर हस्ती के अक़वाल बयान कर तो मज़मून निगारी में जान पैदा हो जाती है। वो अच्छा मज़मून निगार भी कहलाता है, उसका मज़मून भी अच्छा कहलाता है। तो आज हम इसी तरह का एक मज़मून पढ़ेंगे जिसका मौजू है वक्त की पाबंदी। हम आपको पढ़कर बताएंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको समझाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले, ताकि इसी तरह की फ़ायदेमंद वीडियोस आपको आगे भी मिलती। तो हमारा आज का टॉपिक है वक्त की पाबंदी। तो आज हम पढ़ेंगे वक्त की पाबंदी करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या हमारे नुकसानात होते हैं, हम किस तरह से वक्त की पाबंदी पर अमल करके कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मज़मून का आगाज़ हम एक अशार से करेंगे। खबर लो वक्त की अपनी खबर लो, खबर लो वक्त की अपनी खबर लो, उड़ा जाता है जो करना है कर लो। तो चलिए मज़मून को पहला पैराग्राफ देखते हैं। किसी काम को मुकर्ररा वक्त पर करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। किसी काम को वक्त पर करने वाला ही इस दुनिया में कामयाब हो सकता है। ख्वाह वो अमीर हो या गरीब हो, वक्त की कदर ना करने वाले को वक्त अपने पैरों तले रोंद डालता है। इसके बरक्स चंद कामों में वक्त की पाबंदी करने से आदमी सारी ज़िंदगी खुश व खर्म रहकर गुजार सकता है। कहते हैं कि मशहूर बादशाह नेपोलियन मैदान जंग में चंद मिनट देर से पहुंचा था, जिसके नतीजे में इसको शिकस्त हुई। वक्त बहुत बड़ी दौलत है। वक्त एक बेशबहा ख़जाना है। खोई हुई ज़िंदगी हमें वापस मिल सकती है, मगर गुजारा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आ सकता है। बड़े बूढ़ों का कौल है, दरिया का गुजरा हुआ पानी और वक्त कभी वापस नहीं आ सकते। समझा आप लोगों ने किस तरह से पहले और दूसरे पैराग्राफ में वक्त की अहमियत को बताया गया है और मशहूर बादशाह नेपोलियन की मिसाल दी गई है। इस तरीके से वाक़यात और कौल डालकर हम अपनी मज़मून निगारी को आला और उम्दा बना सकते हैं। कुदरत के तमाम मनाजिर हमें वक्त की पाबंदी का दर्ज देते हैं। मौसमों की तब्दीली, चाँद और सूरज का तुलू और गुरूब, सब कुछ वक्त पर होता है। अगर ये सब कुछ वक्त के मुताबिक ना रहे तो निज़ाम कुदरत दरहम बरहम हो कर रह जाएगा। यानी अब देखिए, इसमें मिसालों के ज़रिए समझाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने वक्त की पाबंदी का दर्स अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम में भी वक्त की पाबंदी रखी गई है। अगर वक्त की पाबंदी हम ना करें तो जिस तरह से मौसम वक्त पर नहीं आते, वक्त पर नहीं जाते, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में भी अगर वक्त की पाबंदी ना करें तो वक्त हमारा जो निज़ाम है दरहम बरहम हो जाएगा। तो इस तरह की मिसालें आप अपने से भी बनाकर अपने मज़मून में लिख सकते हैं। जो वक्त गुज़र गया अकारत, अफसोस हुआ ख़ज़ाने गारत। वक्त की पाबंदी ज़िंदगी का बेहतरीन उसूल है। जो लोग इस सुनहरी उसूल पर अमल करते हैं वो सारी ज़िंदगी बहुत नेक नामी और इज़्ज़त पाते हैं। मगर जो लोग हालात की राह में बह जाने की आदी होते हैं और वक्त की पाबंदी को बोझ महसूस करते हैं, चुनांचे ऐसे लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। समझे, यहाँ पर मिसाल दी गई है। इस्लाम के अरकान हमें वक्त की पाबंदी का दर्ज देते हैं। मौज़िन वक्त पर अज़ान देकर हमें मस्जिद की तरफ बुलाता है। वक्त पर नमाज अदा कर सकते हैं। किसी ने सच कहा है कि वक्त इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन की कदर करता है तो ये इसको फ़ायदा देता है, और जो इसकी कदर नहीं करते वो नुकसान उठाते हैं। अफराद के साथ साथ अक़वाम को भी वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना चाहिए। तलबा के लिए वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई तालिब इल्म
صبح سویر اٹھے اور وقت پر اسکول جائے تو اس کی صحت اور تعلیم دونوں اچھی طرح ہو جائے گی۔ البتہ جو وقت کی قدر نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے اور بہت سے کام ہمارے ذمے ہیں۔ اگر ہم اپنے کاموں کے کاروبار میں تھوڑی سی وقت کی پابندی کریں تو بہت سے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج رخ ہوا کا موافق تو چل نکل، کل کی کسے خبر ہے کدھر کی ہوا چلے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ مضمون اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، مضمون نگاری کس طرح سے لکھنا سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ مضمون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ آگے آپ کو اسی طریقے سے فائدہ مند ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگر بیل آئیکن کو آپ نے پریس نہ کیا تو اسے بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اگلی ساری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔